हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं कक्षा 6 गणित प्रकाश सममिति चैप्टर 9 जो है और उसका पेज 223 करते हैं। कागज़ को मोड़ना और काटना। इससे पीछे हमने सममिति की आकृतियाँ बनाई थी स्याही की सहायता से, स्याही की डॉट डाल के ना उससे। अब कागज़ को मोड़ के और काट के, यह सममित आकार बनाने की एक अन्य विधि है। इन दोनों चित्रों में कागज़ को मोड़ने के पश्चात चित्र में दर्शाई गई बिंदु रेखा के अनुदिश काटते हैं। एक कच्चा चित्र बनाइए जिसमें कागज़ को खोलने पर दिखने वाले चित्र का पूर्वानुमान हो। देखिए यहाँ क्या कर कागज़ को मोड़ रखा है, पहले तो यहाँ से मोड़ रखा कागज़ को, और यहाँ फिर क्या दे रखी, डॉटेड लाइन दे रखी है, ऐसे दे रखी है। फिर इसको यहाँ कैंची से काट देते हैं और जब इसको खोल लेंगे ना तो कहते हैं खोलने के बाद ये आकृति आपको कैसी दिखाई देगी, आपने ये बताना है। अब देखिए बीच में क्या है, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा दिख रहा नहीं, तो बीच में से यहाँ कुछ ऐसी बनेगी आकृति है, ऐसे जाके फिर ये सममिति की रेखा और कुछ ऐसे बन जाएगी आकृति। जब इसको खोल लेंगे तो बीच में से ये आपकी सममिति रेखा हो जाएगी, इस ढंग से खोलेगी। जब आप इसको खोलोगे तो क्या आप इस आकृति में सममिति की रेखा देखते हैं? ये कहाँ है? हाँ सममिति। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। जैसे ये आपका कागज़ था, खोलने के बाद ऐसे खोलेंगे आप इसको, ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद कुछ इस ढंग से दिखेगा आपको, ये ऐसे। और ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सममिति की रेखा हो जाएगी बीचों बीच ऐसे। ये कहाँ है, दिखा दी। मोड़कर और काटकर विभिन्न सममिति आकार बनाइए। इस ढंग से मोड़ के और काट के आप और भी आकार बनाने की कोशिश कीजिए। सममित आकार प्राप्त करने के लिए कागज़ के टुकड़ों को मोड़ने और काटने के और भी तरीके, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पतले रंगीन आयताकार कागज़ का उपयोग कीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे कई बार मोड़कर और कागज़ को काटकर कुछ जटिल पैटर्न बनाइए। जैसे यहाँ का रखा है, कागज़ को 4-5 बार मोड़ना, जैसे यहाँ बना रखा है। कागज़ को 4-5 बार मोड़ने के बाद जैसे किसी एक कोने से काट देंगे, जैसे यहाँ से काट दिया, कहीं से भी काट देंगे, ठीक, तो कटे हुए टुकड़े हो जाएंगे, जो काटेंगे आप निकलेंगे इसके अंदर, और इस तरह की आकृतियाँ बन जाएंगी। ये जो आकृति बनी है यहाँ पे, इसको कई बार कागज़ को काटकर कुछ पैटर्न बनाइए। दोहराए जाने वाली आकृतियों में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। उत्सव के अवसर पर ऐसे कागज़ों को काटकर सजावटी आकार बनाइए। ये आपको देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आप कागज़ को 1 बार मोड़ लिया, 2 बार मोड़ लिया, 3 बार मोड़ लिया, 4 बार, 5 बार, और जैसे मोड़ते जाओगे तो सपोज कीजिए मोड़ने के बाद मान लीजिए ये आपने 4 बार मोड़ रखा, फिर यहाँ से किसी एक जगह से काट दीजिए, मान लीजिए आपने इसको ऐसे काट दिया, तो जब इसको खोल के देखो ना ये डिज़ाइन कई जगह मिलेगी, क्योंकि आपने कागज़ को कितनी जगह मोड़ रखा है, 4 बार मोड़ रखा, तो ये डिज़ाइन 4 जगह दिखेगा आपको, और आकृति आपकी क्या बनेगी, सममित आकृति उसके अंदर बनेगी। इस तरह की आकृति आप और भी बना के देख सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे काट सकते हो, और भी किसी तरीके से काट सकते हो, आप इसको इस ढंग से भी काट सकते हो। इनको काट के देखना आपके लिए एक्टिविटी है। और काट करना क्या है, कागज़ आपने वर्गाकार लेने की कोशिश करनी है आपने, और कई बार उसको फोल्ड करना, पतला कागज़ लेना ताकि अच्छे से कट जाएगा। उसके बाद आइए पता लगाएं, एक और है पंचिंग खेल। क्या है ये? मोड़ सममिति की एक रेखा, जो यहाँ से मोड़ते हो तो सममिति की रेखा होती है। पंचिंग मशीन जो देखी होगी ना, पंचिंग मशीन अगर कागज़ के अंदर रखेंगे, उसको अगर प्रेस करेंगे तो उसमें सुराख हो जाता है ऐसे। तो यहाँ जैसे क्या कर रखा है, कागज़ को ऐसे बीच में से 1 बार मोड़ रखा है, और फिर यहाँ पंचिंग मशीन को रख के ना यहाँ दबा दिया, और जब इसको खोल लेंगे तो क्या होगी, आपको 2 जगह सुराख मिलेंगे। उसके खोलने के बाद 2 जगह सुराख मिलेंगे। आप इसको जैसे ये बना दिए, 2 सुराख निकलेंगे आपको। पंचिंग मशीन की सहायता से कागज़ की मुड़ी चौकोर सीट के विभिन्न स्थानों पर छेद कीजिए और विभिन्न सममिति पैटर्न अलग अलग सुराख कीजिए, अलग अलग आपको पैटर्न मिलेंगे अगर काटोगे तो। जैसे यहाँ अगर यहाँ पंच करोगे तो खोलने के बाद क्या मिलेंगे, 2 कोनों के ऊपर निशान ऐसे आ जाएंगे आप। तो आप कहाँ पंच कर रहे हो, कहाँ से आप दबा रहे हो कागज़ को, कहाँ से काट रहे हो, उसी तरह की आकृति बन जाएगी। इसको भी आप करके देख सकते हो। अब उसके बाद देखिए नीचे देखिए, प्रत्येक आकृति में कागज़ की मुड़ी हुई चौकोर सीट में एक छेद किया गया है और फिर कागज़ को खोल दिया गया है। उस रेखा की पहचान कीजिए जिसके साथ कागज़ को मोड़ा गया है। तो अगर इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ कागज़ को यहाँ से मोड़ा गया होगा,
यहाँ से मोड़ा गया कागज़ को। यहाँ अगर बात करें बी की, तो यहाँ कागज़ को ऐसे मोड़ा गया होगा, कागज़ को ऐसे मोड़ के फिर पंच कर दिया। सी की बात करें, यहाँ कागज़ को ऐसे मोड़ा गया होगा। और अगर डी की बात करें तो कागज़ को 2 बार मोड़ा गया होगा भाई, ऐसे मोड़ दिया होगा और फिर कागज़ को ऐसे मोड़ दिया, और फिर इसको फोल्ड करेंगे तो एक ही पंच मारेंगे और 4 निशान बन जाएंगे। क्यों? कागज़ को आपने 2 बार मोड़ दिया, तो 4 तय जो कागज़ की इकट्ठी हो जाएंगी। चित्र डी में एक छेद करके बनाया गया है, ज्ञात कीजिए कागज़ को कैसे मोड़ा गया है। तो कागज़ को कैसे मोड़ा गया है? ऊर्ध्वाधर भी मोड़ा गया है और अक्षैतिज भी मोड़ा गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से इसको मोड़ा गया है। दूसरा, सममिति की रेखाएं दी गई हैं, अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए। ये रेखा दे रखी है, तो ए के अंदर दूसरा छेद कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। बी में दूसरा छेद कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। सी में दूसरा छेद कहाँ आएगा? यहाँ। डी में दूसरा छेद यहाँ आएगा, और ई में दूसरा छेद कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। नीचे कागज़ काटने से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक ऊर्ध्वाधर मोड़ पर विचार कीजिए, उसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे ये मोड़ रखा है, ऐसे कागज़ को ऐसे मोड़ दिया। ये तो कैसे मोड़ा इसको? कागज़ को, सिर्फ कागज़ को मोड़ने की बात है। कागज़ को कहाँ से मोड़ रखा है? बीच में से यहाँ से मोड़ रखा है, ऊर्ध्वाधर। और दूसरे में कागज़ को कहाँ से मोड़ा गया है? फिर अक्षैतिज मोड़ा गया है, हॉरिजॉन्टल। कहाँ से? ऐसे ऐसे मोड़ के इसको ऐसे रखा हुआ है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में काटने के पश्चात जब कागज़ को खोला जाए तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर उसे सत्यापित कीजिए। यानी पहले तो आप अनुमान लगाइए कि ऐसे काटने के बाद कैसी आकृति आपको मिलेगी। जैसे यहाँ डॉट लगा रखे ना, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ इसको काटेंगे आप, तो काटने के बाद फिर इसको खोलेंगे तो आपको कैसी आकृति मिलेगी। पहले तो आपने अंदाज़ा लगाना है, फिर इसको ऐसे काट करके देखना, फिर देखना कि क्या मैंने अंदाज़ा लगाया वो सही है। जैसे इसकी आकृति जब आप खोलोगे तो कुछ कुछ ऐसे बनेगी भी, इस ढंग से बन जाएगी। ऐसे ही डी को अगर खोलेंगे तो क्या बनेगा? अगर बी को खोलेंगे, इसको अगर खोलेंगे तो ये आकृति दे रखी है। अगर बी को खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो कुछ कुछ कैसी मिलेगी आपको? खोलने के बाद इस तरह की आकृति आपको मिलेगी खोलने के बाद, और ये आपकी सममिति रेखा हो जाएगी। बाकी आप इसको खुद ट्राई करके देख लेना। सी जो है, इसको मोड़ने के बाद देखिए, एक बार तो क्या कर दिया? ऊर्ध्वाधर मोड़ दिया, फिर ऐसे क्या कर दिया? अक्षैतिज मोड़ दिया, फिर यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो ये पार्ट काट के निकाल दिया यहाँ से। तो इसको खोल के देखेंगे ना, कुछ कुछ इस ढंग की आकृति बनेगी आपकी। इसको काट के देखना, खोल के देखेंगे, ये एग्जैक्ट नहीं है, बस थोड़ा आइडिया बना के बना रखा है। इस ढंग की आकृति आप इसकी बन जाएगी। और अगर डी को देखेंगे, ये मोड़ दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, एक ही बार मोड़ा भी, ये कटने के बाद इससे उसको खोल के देखेंगे आके आपकी आकृति कुछ इस ढंग की बनेगी। इसके अंदर ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी। 5वां, मान लीजिए आपको इनमें से प्रत्येक आकार को कुछ मोड़ों और एक सीधे कट के साथ प्राप्त करना है। आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? केंद्र में स्थित एक वर्ग, जैसे ये अगर आपको आकृति बनानी तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले कागज़ ले लेंगे, वर्गाकार कागज़ ले लिया, फिर क्या कर दिया? इसको बीच में से मोड़ दिया ऐसे। बीच में से मोड़ने के बाद मान लीजिए 2 फोल्ड हैं, ऐसे ऐसे होगी, 2 फोल्ड है भी, एक फोल्ड और इसके साथ ऐसे 2 फोल्ड हैं, और यहाँ से काट दीजिए ऐसे, इस ढंग से काट दीजिए ऐसे। यहाँ से काट के जब इसे खोलोगे ना तो फिर क्या बनेगा? आपको ऐसा वर्ग मिलेगा आपको ऐसा, जिसमें ये क्या बन जाएगी? सममिति रेखा बन जाएगी। एक बार फोल्ड, ऊर्ध्वाधर फोल्ड करके, आप इसको अक्षैतिज फोल्ड करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से फोल्ड करके करोगे तो भी आ जाएगी, यहाँ से फोल्ड करके फिर इस ढंग से हो जाएगा। फोल्ड होने के बाद कुछ 2 पेयर में फोल्ड होने के बाद 2 हैं ये, और यहाँ से काट देंगे फिर भी आपको आकृति ये मिल जाएगी। दूसरा जो है उसमें आपको इस तरह से डायमंड की शेप में चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे स्क्वायर लीजिए, ले लिया स्क्वायर, फिर क्या कर दिया? इसको मोड़ दीजिए ऐसे, सममिति रेखा के अकॉर्डिंग ऐसे मोड़ दीजिए। ऐसे मोड़ने के बाद हाफ फोल्ड के बाद, ऐसे मोड़ने के बाद ऐसी बन जाएगी आकृति आपकी। और इसको यहाँ से ऐसे काटिए, फिर इस जगह से काट दीजिए ऐसे, इस ढंग से काटिए इसको।
खोल लेंगे तो आपको क्या बनेगा, इस तरह की आकृति आपको इसको मिल जाएगी। उपरोक्त दोनों प्रश्नों के लिए इसकी जांच कीजिए। क्या केंद्र में 4 भुजीय आकृति एक वर्ग के दोनों गुणों की विशेषताओं को इंगित करती है? हाँ, जब चेक करोगे ना, अगर आप सही काटोगे, जैसे ये दोनों साइड अगर बराबर लोगे, सेडिंग से काटोगे, यहाँ पे एंगल 90 का बने तो आपके वर्ग बनेंगे। और वर्ग की जो गुण है क्या है, वो चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण आपका समकोण होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ये दोनों। इन आकृतियों में कितनी सममिति की रेखाएं हैं? अगर आपकी भुजाएं समान हो ना किसी बहुभुज की, तो जितनी भुजाएं उतनी ही जो उसकी सममिति की रेखा हो जाएंगी। जैसे यहाँ अगर करेंगे सममिति की रेखा 1, 2, 3 और 4 सममिति की रेखाएं इसके अंदर हो जाएंगी। इस आकृति में आपके में बनेंगी 8 बनेंगी सममिति की रेखा भी। ध्यान से आप खींच लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और कहीं से आ जाएगी, ये रही 8। वैसे किसका तरीका आपको पता करने का, जैसे जितनी समिति, क्योंकि ये एक किस्म से आपकी अष्टभुज है। कैसे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आमतौर पर जितनी बहुभुज की समान भुजाएं उतनी सममिति रेखाएं होती हैं आमतौर पर। तो इसके अंदर कितनी हो जाएंगी आपकी, 8 हो जाएंगी। खींच के देख लेना आप इसको। ये मैंने लास्ट वाला आपको समझाने के लिए बताया है, आप इनको चाहे बेशक ना करिए। ये लास्ट में जो बताई ना 8 रेखाएं, आपको बताने के लिए इसमें कितनी आएंगी आपकी, 8 आएंगे। तीसरा, समान भुजाओं और समान कोणों वाला त्रिभुज। त्रिभुज की भुजाएं भी समान है, कोण भी समान है, 3 भुजाएं, 3 सममिति रेखा होंगी इसके अंदर करोगे तो 1, 2 और तीसरी हो जाएगी आपकी 3 सममिति रेखा हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद समान भुजाओं, एक षटभुज, तो इसके अंदर 6 हो जाएंगी। कौन से अगर खींचो तो आप ये 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ सेंट्ररी 4, 5 और ये आपकी हो जाएगी 6। प्रत्येक आकृति का अक्ष बनाई तथा सममिति की रेखाएं खींची यदि हैं तो यहाँ अगर सममिति की रेखा खींचें तो इसके अंदर 1 है, ये वाली। इसके अंदर भी सममिति रेखा आपकी 1 है। यहाँ आपकी सममिति रेखा 1 ये हो जाएगी कि ये हो जाएगी, 2 हो जाएंगे। और ये आपको करना किससे, पेंसिल से और फुटे से, स्केल से। ऐसे नहीं करना, हाथ से करोगे गलत हो जाएगी। 1 ये हो जाएगी इसके अंदर, 1 ये हो जाएगी इसके अंदर। इस फिगर के अंदर अगर जाएं तो यहाँ आपकी 1 ये हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी आपकी विकर्ण के साथ ऐसे, फिर चौथी ऐसे, ये आ जाएंगी। इस फिगर की बात करें, 1 ये हो जाएगी आपकी सममिति रेखा, 1 ये हो जाएगी। इस फिगर में 1 ही होगी, बस ये होगी आपकी ये। और यहाँ इसके अंदर 1, ये दूसरी हो जाएगी, ये यहाँ से करोगे तीसरी हो जाएगी, और ये यहाँ से होगा चौथी हो जाएगी आपकी। इतने खींचने आपने इसके अंदर। उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 8वें को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल यहाँ तक देखिए।